हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रिक एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, एसएससी CHSL 2022 टीयर 1 मैथ सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं। 14 मार्च के सिर्फ 4 इस वीडियो के अंदर डिस्कस होगी। ये सेट नंबर 16 होगा। टोटल 36 शिफ्टों में ये पेपर कंप्लीट हुआ था, तो हमें टोटल 36 शिफ्ट डिस्कस करनी है। ठीक है, पीडीएफ आपको सब लोगों को पता है टेलीग्राम चैनल पर मिलती है, और टेलीग्राम चैनल पर बहुत कुछ मैं डालता हूँ। एक सिंगल अपडेट नहीं होता एसएससी से रिलेटेड जिसको मैं नहीं डालता, सारे आपको अपडेट मिल जाएंगे। वैकेंसियों से रिलेटेड अपडेट, आपके कोई भी डाउट हो वो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, डेली शेड्यूल्स वहाँ पे डाले जाते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ डाली जाती हैं। तो ये समझ लो कि जो टेलीग्राम चैनल है वो यूट्यूब से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, क्योंकि मैं उस पर इतना कुछ मेहनत करता हूँ और हर एक चीज़ के लिए वीडियो बना के सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करना होता है, जो कि मैं नहीं करता हूँ। साइन पी की वैल्यू 15/22 दे रखी है, 10 पी पूछा है। देखो, आपको पता है जो साइन होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। लंब मतलब परपेंडिकुलर, कर्ण मतलब हाइपोटेनस। ये 15 हो गया और ये 22 हो गया। हमें चाहिए 10। 10 होता है लंब बटे आधार। लंब मतलब परपेंडिकुलर, आधार मतलब बेस। हमारे पास परपेंडिकुलर तो है, यानी ऊपर 15 आएगा। बेस हमें फाइंड करना है। ऊपर 15 आएगा, ये तो कंफर्म है। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, तीसरा नहीं हो सकता, चौथा नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है। देखो क्यों है, यहाँ और थोड़ा आसान बना दिया। जो रूट में 259 तो हर किसी में सेम ही, और ऊपर 15 ही आना है। क्या कैलकुलेशन करने की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी। तो नेक्स्ट अपना सवाल है, बोला कि एवरेज ऑफ 6 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 35। 6 क्रमागत सम संख्याएं जिनका एवरेज 35 है। तो हमसे पूछा है कि व्हाट विल बी द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट इवन नंबर अमॉन्ग दीज 6 नंबर। देखो, ये सिंपल सा आंसर है, 70 हो जाएगा। मैंने आपको बोला था कि जो एवरेज होता है, या तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, ठीक है, या फिर आपके मतलब इवन हो गया, ऑड हो गया, फिर नॉर्मल कंसेक्यूटिव हो। तो जो एवरेज होता है या तो होता है मिडिल टर्म, और या फिर क्या होता है पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसका एवरेज होता है। अब यहाँ पे बोला है कि 6 नंबर हैं जिनका एवरेज 35 है, यानी इसी की वैल्यू 35 है। पूछ रहा है कि पहली और सबसे छोटी और सबसे बड़ी, सबसे छोटी होगी पहली, सबसे बड़ी होगी लास्ट, इनका सम बताना है। तो इन दोनों को जब आप इक्वल करोगे तो इनका सम कितना आ जाएगा? 70 आ जाएगा। दो इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा। तो वर्बली सॉल्व होने वाला ये क्वेश्चन था। ठीक है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल डिस्कस करते हैं। कॉट 3a की वैल्यू ये है। देखो, ये है अपना कॉट 3a। 10 10 है, ये 10 को मैं कॉट में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आता है? 90 माइनस थीटा, यानी 90 में से माइनस हो जाएगा ये, तो माइनस का तो ये हो जाएगा और प्लस का 36 हो जाएगा। दोनों कॉट है, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 3a और ये a को मैं इधर ले आऊंगा, तो ये 4a हो जाएगा। 90 और 36, 9 और 3 12, 126। 4a की वैल्यू अपने पास 126 आ गई। हमें a फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 4 एकम 4, फिर बचेंगे 1/2 यानी 0.5। हमसे पूछा था a की वैल्यू बतानी है, यानी 31.5 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है डी का, इसको देखते हैं। यहाँ पे पूछा क्या है, बोल रहा है कि J1 क्या है? टोटल सेल्स है ऑफ ऑल, द टोटल सेल्स ऑफ ए इन ऑल ईयर। ये देखो अपना ये वाला है, ये जो है ना, ये वाला डेटा अपना ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो स्क्वायर टाइप में बॉक्स बने हुए हैं। तो ये कितना है? देखो 150 और 350 कितने हो जाएंगे दोनों को जोड़ोगे तो? या फिर हम 100 के मल्टीपल में जोड़ते हैं, तो 100 और 300 400, 400 और 500 900, 900 और 400 1300, 1300 और 200 1500, 1500 तो हो गया ये एक्स्ट्रा। और देखो कितना है, यहाँ पे है 50 50, यहाँ पे 100 150 200 250, 250 और एक्स्ट्रा है, क्योंकि ऐसे कैलकुलेशन करना थोड़ा इजी रहता है। तो 1750 तो ये हो गया। J2 है B1 वाले सारे। तो B1 वाले कौन से? अपने जो डॉट वाले हैं। 900 यानी 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 के बाद कौन सा आएगा? ये 23, 23, 23 तो ये हो गए, यानी 2300 तो ये हो गए एक्स्ट्रा। और देखो अब कितने हैं, तो 50 तो यहाँ पे है, 50 यहाँ पे है, 100 और 50 यहाँ पे है अपने 150, 50 यहाँ पे 200 और 50 यहाँ पे 250, और तो ये हो जाएंगे 2550। पूछ रहा है दोनों का डिफरेंस बताना है। 17 और 8 25, कितना हो जाएगा? 800 इनका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, 800 देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। 800 अपना ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर चल रहे हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 5 है। बोला है कि हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर। कोई भी रेक्टेंगल होता है उसका पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, यही होता है। इसकी वैल्यू हाफ की वैल्यू है, यानी ये तो पेरीमीटर होता है, इसका हाफ हम करेंगे तो सिर्फ L प्लस बी आएगा, यानी इसकी वैल्यू 30 है। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6, अगर लंबाई 6 है तो चौड़ाई 24 हो जाएगी, मतलब ब्रेथ। तो पूछा है नहीं सॉरी 6 नहीं है, यहाँ पे बोला है इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ।
अगर ब्रेथ मान लो x है तो लेंथ 6 ज़्यादा है, यानी x प्लस 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 2x प्लस 6 है, इसकी वैल्यू 30 है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ x कितना आएगा, 30 माइनस 6 24, 24 में 2 का भाग दूंगा 12। हमसे पूछा व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया होता है L गुणा बी। L कितना आ जाएगा, L है x प्लस 6, तो 12 और 6 18 इंटू बी है x, तो 12, 18 दाएं के 180 होता है और 18 3 36, 18 और 3 21, 216 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, बोला ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। एक सर्कल है अपने पास जिसके सेंटर से एक कॉर्ड है, कॉर्ड की लंबाई है 48 और ये जो सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है ये 7 है। अगर कॉर्ड की लेंथ 48 है तो आपको पता है ये बाइसेक्ट होती है, चॉइस चॉइस हो जाएगी। ये अपनी रेडियस है 7 चॉइस 25 का ट्रिपलेट भी होता है। पूछ रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, उस कॉर्ड की लंबाई बतानी है सेम सर्कल में जो 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है सेंटर से। सेम डिट्टो सवाल पूछा था, लास्ट वाली शिफ्ट में पूछा था। मान लो यहाँ पे कोई कॉर्ड है, इस सेंटर से ये वाली जो डिस्टेंस अपन को गिवन है सवाल में 15, आपको पता है ये रेडियस है, ये 25 हो जाएगी। यानी यहाँ पे अपने पास एक राइट एंगल बन रहा है इस तरीके से है कि ये वाली लेंथ 25 है, ये वाली लेंथ 15 है। अब रेशियो की बात करो तो 5 5 25 और 5 3 15, 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, 5 से काटा तो 5 से मल्टीप्लाई, ये 20 आ जाएगा। इतनी लेंथ 20 आ गई, ये दोनों इक्वल होते हैं, यानी कंप्लीट लेंथ, ये वाली जो कंप्लीट लेंथ है 20 और 20 कितनी हो जाएगी, 40 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सवाल पे चलें, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको सॉल्व करना है। 4/8 कितना आ जाएगा, 1/2, तो ऊपर तो हो गया 7/2 डिवाइड बाई, नीचे देखो पहले 25/125 1/5 होगा, 5 को मल्टीप्लाई करना है 1/5 से तो 1 ही हो जाएगा प्लस, यानी इसको हटा दो मैं, सिर्फ 7.5 हो जाएगा। यहाँ पे 4/2 वही हाफ हो जाएगा, तो 5/2 डिवाइड बाई 4/16, 4/16 1/4 और 8/4 कितना आ जाएगा 2, 5/2/2 ये हो जाएगा 5/4 माइनस 4/2 2, तो 7 गुणा 2 14 डिवाइड बाई, ये देखो 8 गुणा 7, 7 डिवाइड 4 है तो 56/4 14, 14/14 1, तो कितना आ गया 7/2 प्लस का 5/4 और माइनस का क्या है 1। एलसीएम ले लो 4, 4 से 2 टाइम जाएगा 14 प्लस 5 माइनस 4, 14 और 5 19, 19 माइनस 4 15, 15/4, 15/4 पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, इसकी वैल्यू बतानी है हमें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और दिस एलसीएम लेते हैं सिंपली, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा आएगा। यहाँ पे इसी को ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और या फिर आप स्क्वायर करके भी लिख सकते हो, ए प्लस बी माइनस बी होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसको जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आएगा। इसमें जो 2ab वाले टर्म है ना वो कट जाएगी और सिर्फ कितना बचेगा, ये बचेगा जो a स्क्वायर बी स्क्वायर वाले टर्म है, सेम है तो 2 बार आ जाएंगे ये। एक सेकेंड, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो आंसर आ जाएगा, नहीं सॉरी बाहर 2 और था, 2/साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्रॉप तो नहीं हो रहा ना, ये देखो ये डायरेक्ट टर्म मैंने कैसे कर दिया, आपको पता है कि a प्लस बी है, ठीक है, और ब्रैकेट में a माइनस बी है, प्लस यहाँ पे a माइनस बी है और यहाँ पे a प्लस बी है। जब आप सॉल्व करोगे तो नीचे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 2ab वाले टर्म कट जाएंगे और सिर्फ ये बच जाता है 2i ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ मैंने पहले भी कई बार बताई है, अगर आप रेगुलर चैनल को फॉलो कर रहे हो तो। देखो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए फॉलो कर रहे हो तो फिर एक ही चैनल को फॉलो करो, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं पहले बहुत बार पढ़ा चुका हूँ तो उनको डिटेल में फिर नहीं बता सकता। पहला सवाल है, सॉरी यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, बोल रहे कि द टोटल जीडीपी ऑफ कंट्री पी इन ऑल 5 ईयर, पी अपना है डॉट वाला, 5 साल में जोड़ना है, तो पहले 200 के मल्टीपल में ही मैं जोड़ूंगा, तो 2 तो यहाँ से आ जाएगा, 200 मतलब 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 800 तो ये आ गया, प्लस एक्स्ट्रा कितना और है 25 यहाँ पे, 50 यहाँ पे, 75 और 25 यहाँ पे 100, 100 और एक्स्ट्रा है, यानी ये तो हो जाएगा 900, 900 सॉरी, ये जो 900 है ये पहला वाला है L1, ये वाला 900 है, और जो L2 क्या है Q का सारे 5 ईयर में, तो अब Q वाला जोड़ लेते हैं, वही 3 3 और 3 6, 6 के बाद ये है 7, 7 के बाद ये ऊपर वाला है 8, 8 के बाद ये है 9, तो 900 तो ये आ गया, प्लस एक्स्ट्रा और देख लो
35 यहाँ पे, 50 यहाँ पे, 85, 85 और 75 कितना हो जाएगा, 8 और 7 15, 160, 160 और 35, 195, 195 और 45, 240, 240 और यानी ये हो जाएगा 9 और 2 11, 1140। हमसे जो सवाल में इन्होंने पूछा है वो डिफरेंस पूछा है, यानी L2 माइनस L1 हमसे पूछा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 900 और 200, तो यह आ जाएगा 240। 240 इनका डिफरेंस होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है देखते हैं, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, a प्लस 1/a की वैल्यू है और पावर 4 में करना है। पहले तो अब पावर 2 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 64 माइनस 2 62। फिर वापस पावर 4 में निकालेंगे तो सेम प्रोसेस, स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब देखो यूनिट डिजिट पे अगर आप फोकस कर रहे हो तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे तो 4 यूनिट डिजिट आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो 4 माइनस 2 2 यूनिट डिजिट आएगा। कितने ऐसे ऑप्शन है जिनमें 2 यूनिट डिजिट है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि कैलकुलेशन करने की जरूरत थी पूरी, बिल्कुल नहीं थी। तो आपको भी नहीं करनी है, ये चीज को सीखना है आपको अब। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या है, फॉलोइंग पाई चार्ट ग्राफ ये दर्शाता है। ठीक है, व्हाट इज द सेविंग ऑफ फैमिली ए सी एंड ई। ए सी और ई की सेविंग बतानी है। देखो पहला वाला इनकम को दर्शा रहा है ब्लू कलर, ऑरेंज वाला एक्सपेंडिचर को दर्शा रहा है, तो सेविंग क्या हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस 25 माइनस 12 13, तो इसकी आ जाएगी। एक तो अपन को ए की चाहिए, एक सी की। 18 माइनस 10 इसकी सेविंग 8, एक ई की 10 माइनस 9 1। इनका सम पूछा था ना, यानी 13 और एक 14, 14 और 8 22, टोटल 22 लाख में डाटा है तो 22 लैक्स हो जाएगा इनका। एकदम हलवा क्वेश्चन था, 22 लाख है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट सवाल है 12, इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 20% ऑफ देयर सम। दो नंबर है, मान लो ए और बी दो नंबर है, उनमें तो डिफरेंस है, ये बराबर है इनके सम के 20% के इक्वल। 20% मतलब 1/5, ये आ जाएगा 5a माइनस 5b बराबर a प्लस बी। ठीक है, a को इधर ले जाऊंगा 4a, b को इधर ले जाऊंगा 6b। a और b का रेशो यहाँ से आ जाएगा 6/4, 6/4 मतलब 2 3 6, 2 दूनी 4। a और b का रेशो आ गया। पूछा है देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर। लार्जर 3 है, स्मॉलर 2 है, तो 3:2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, द एवरेज वेट ऑफ 100 स्टूडेंट इज 34 kg। पहले जो 100 लोग हैं उनका जो एवरेज हमें गिवन है 34। आगे है द एवरेज वेट ऑफ फर्स्ट 49। पहले जो 49 लोग हैं इनका जो एवरेज है वो कितना है, 34। यहाँ पे भी 34 था, पहले 49 का भी 34 है, तो इससे तो फर्क पड़ेगा ही नहीं एवरेज पे। और जो लास्ट 50 हैं, लास्ट के जो 50 लोग हैं इनका एवरेज वेट है 32 kg। हमसे पूछ रहा है कि जो 50वां स्टूडेंट है उसका एवरेज वेट क्या होगा। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखो इस वाले को तो आप कंसिडर ही मत करो, क्योंकि 100 का भी 34 था, 49 का भी 34 था, तो इससे तो एवरेज पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। फर्क पड़ेगा यहाँ पे, एवरेज ओरिजिनल 34 था और 50 लोगों का 32 है। एवरेज कितना कम है, 2 कम है। कितने लोगों पर, 50 लोगों पर। तो मैं कह सकता हूँ जो सम में कमी होगी, सम में जो कमी है वो कितने की है, 100 की कमी है। अब ये जो 100 कम आ रहा है इनका, ये ओवरऑल एवरेज को बैलेंस करने के लिए किसके पास चले जाएगा, जो अपना 50वां स्टूडेंट है। क्योंकि देखो पहले 49 लिए और लास्ट के 50 लिए, तो फिर जो 50वां स्टूडेंट है वही तो बचा। ओरिजिनल तो 34 एवरेज था, लेकिन ये जो बाकी लास्ट के 50 है ये 100 कम लेके जा रहे हैं सम, है ना, ये इसके पास चले जाएगा 100 और ये हो जाएगा 134। ठीक है, एवरेज का अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो चैनल पे जाओ, एवरेज के कई सारे प्रीवियस ईयर बेस्ड मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, सॉल्व करो और कॉन्सेप्ट सीखो। A1 है द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल टीचर इन ऑल द 5 स्कूल। फीमेल टीचर ये हैं, एवरेज की बात कर रहा है सभी की। पहले सबको जोड़ लेते हैं, 0, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 और 9 कितने होते हैं 23, 2 कैरी, 2 और 2 4, 4 और 2 6, यह आ जाएगा 6। एवरेज निकालना था यानी 630 डिवाइड बाई 5, तो ये 600 में अगर मैं 5 का भाग दूं तो 120 आता है, और 30/5 6 और आ जाएगा यानी 126। A2 क्या है, एवरेज मेल टीचर, ये भी यहाँ पे एवरेज निकालना है 0, 8 और 4 12 और 1 13 और 5 18 और 9 27, 2 कैरी, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 2 7, 7 1 8, 870। 870 डिवाइड बाई 5, अगर 800 होता तो 16 यानी 160 आता, 70/5 14 और आ जाएगा यानी 160 में 14 और 174। हमसे पूछा है दोनों का सम, 174 और 126 का सम पूछा है। 6 और 4 10, 1 असेल, 2 और 7 9, 9 और 1 10, 1 असेल, 1 2 3, कितना आ जाना चाहिए, 300 आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, 300, ऑप्शन 4 गिवन है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे।
ये वैल्यू हमें गिवन है, ये भी गिवन है, ये वाली वैल्यू पूछी। यहाँ से अगर मैं 9 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा a प्लस बी प्लस सी, ये अपना 81 है। ठीक है, 9 से इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो a प्लस बी प्लस सी है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे इस 4 से इसको मैं डिवाइड कर दूँ तो यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 4 से डिवाइड करोगे तो 40। हमें वैल्यू चाहिए ये वाली, यहाँ से 6 कॉमन ले लो और हमें वैल्यू चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। ठीक है, वैसे आंसर 6 के मल्टीपल में आना चाहिए, लेकिन 6 के हो सकता है किसी की वैल्यू 1/2 आ जाए तो 3 भी हो जाए। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसका करते हैं हम स्क्वायर। हालांकि 1/2 वगैरह का तो सीन नहीं है क्योंकि फ्रैक्शन में कुछ है नहीं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, जो 2ab वो वाले टर्म होते हैं उसको दूसरी साइड ले जाऊंगा। 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 टाइम ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू 40 है। 81 माइनस 40 कितना आ जाएगा, 1। इस ब्रैकेट की वैल्यू 1 आ गई और बाहर 6 से मल्टीप्लाई था, तो ओवरऑल आंसर अपना 6 ही आ जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया कि मैन मेक्स 4 ट्रिप ऑफ इक्वल डिस्टेंस। एक व्यक्ति है जो 4 इक्वल ट्रिप में जाता है, उसकी जो स्पीड है पहले 720 है। ठीक है, इन ईच सब्सिक्वेंट ट्रिप, अगली जितनी भी ट्रिप होती है उनमें इस जो स्पीड है वो हाफ हो जाती है प्रीवियस ट्रिप की, यानी पहले 720 थी तो आधी हो जाएगी, ऐसे चलती जाएगी। तो हमसे पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड। आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम टेकन। हमें सिर्फ यहाँ पे एवरेज स्पीड पता है, बाकी ना तो हमें टाइम पता है ना डिस्टेंस पता है। तो आपने अपनी मर्जी से ना कोई भी एक डिस्टेंस मान लो। ठीक है, मान लो कि आपकी मर्जी से आप कुछ भी मान सकते हो, या तो आप देखो यहाँ पे डिस्टेंस मान लो कि टोटल डिस्टेंस क्या होगी, जिससे टाइम अपना निकल जाएगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि लेट टोटल डिस्टेंस है ना वो, देखो 720 से भाग लगेगा सारी जो स्पीड है उनमें, क्योंकि जो टाइम होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम तो हमें चाहिए होगा। तो मैं मान रहा हूँ कि जो टोटल डिस्टेंस है ना वो 720 किलोमीटर है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 4 टोटल ट्रिप है तो 4 गुना 720 हो जाएगी, डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे आएगा, देखो पहले वो 720 किलोमीटर चलता, कितने की स्पीड से, 720 से ही। इसके बाद डिस्टेंस तो 720 ही रहेगी, लेकिन स्पीड है आधी हो जाती है। बोला है ना कि हर सब्सिक्वेंट जो ट्रिप है उसमें उसकी स्पीड आधी हो जाती है पिछली की, यानी अभी इसका आधा कितना हो जाएगा, 360, फिर 720, फिर 360 का आधा 180, फिर इसके बाद 720 तो डिस्टेंस है, इसका आधा 90। तो टोटल देख लो कितना आएगा, ये तो आ जाएगा 7 चौके 28, 2800 और 20 चौके 80, 2880 तो ऊपर आ जाएगा। नीचे कितना आएगा, देखो 720 से 720 कट जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा 36 दूनी 72 2, फिर ये आ जाएगा 18 चौके 72 4, और ये आ जाएगा 9 8 72, यानी टोटल आ गया अपने 2880 डिवाइड बाई 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 से डिवाइड करना है तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 ज्यादा हो जाएंगे, यानी 200 वाला आंसर नहीं आएगा, 100 वाला ही आएगा। 15 एकम 15 बचे कितने, 13, 138 हो गए, 15 में 135, 19 वाली में आंसर आएगा यही है। बचेंगे 135, कितने बचे अपने पास 3 बचे ना, और 30, 15 दून 30, 192 आ गए। हालांकि 19 वाली लाइन में ही आंसर था, तो एग्जाम में आप 192 एग्जैक्ट भी नहीं निकालते, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाते, यही होती है एग्जाम अप्रोच। नेक्स्ट सवाल है, बोला एक पर्सन इन्वेस्ट टोटल सम ऑफ रुपए 15500, 15,500 रुपये इन्वेस्ट करता है एक व्यक्ति 3 डिफरेंट स्कीम में सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। एक में रेट है 4%, दूसरे में 6%, तीसरे में 10%। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में वो तीनों से सेम इंटरेस्ट प्राप्त करता है। एट द एंड ऑफ ईयर ही गॉट सेम इंटरेस्ट इन ऑल द 3 स्कीम, सारे की सारी जो स्कीम है उनमें सेम अपना इंटरेस्ट रिसीव करता है। तो पूछ रहा है कि जो सम है इन्वेस्ट किया गया है 6% की दर पर वो कितना है। आपको पता है अगर सिंपल इंटरेस्ट अपना सेम होता है, सिंपल इंटरेस्ट अगर अपना सेम है तो जो प्रिंसिपल का रेशियो होता है P1 P2 P3 वो क्या होता है 1/R1T1 रेशियो, 1/R2T2 रेशियो, 1/R3T3। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल इक्वल होता है तो यहाँ पे 100 और आ जाता है, 100 प्लस R1T1, सॉरी अमाउंट इक्वल होता है तो ये आ जाएगा 1/, पहले वाले में रेट है 4%। ठीक है, और ठीक है, अब देखो टाइम की मैं बात करूं तो टाइम तो 1 साल की बात हो रही है ना, यहाँ पे बोला है ना कि एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 1 साल की बात हो रही है, तो इसमें ये T1 T2 T3 इनका भी रोल नहीं रहेगा, क्योंकि जब टाइम ही सेम है तो रेशियो कट जाएगा, यानी हो जाएगा 1/4। R2 कितना आ गया अपना, दूसरी रेट है अपनी कितनी 10%,
4% नहीं, दूसरी 6% है और तीसरी है 10%। इसको सॉल्व करो, इसका एलसीएम कितना आएगा, 10, 4 और 6 का एलसीएम आ जाएगा अपना 60। 60 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60/4 15, 60/6 10 और 60/10 6, 15 10 6 के रेशियो में आ गया। तो टोटल ये कितना हो गया, 15 और 10 25 और 6 31। 31 की वैल्यू अपन को गिवन है 15500। ये कितने टाइम कट जाएगा आपको पता है, 31 पंजे होते हैं 155, तो 5 और 00, एक यूनिट की वैल्यू 500 है। 6% पर कौन सा इंटरेस्ट अपना प्रिंसिपल है, सेकंड वाला, यानी P2 चाहिए, यानी 10 यूनिट की वैल्यू चाहिए, 1 0 दोनों जगह चिपक जाएगी, 5000 अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला है ए इज थ्राइस एज गुड एज ए वर्कमैन एज बी। ठीक है, ए है वो बी से 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है, यानी अगर ए की बी की इफिशियंसी 1 है तो ए की 3 हो जाएगी, ये इफिशियंसी का रेशियो है। आगे बोल रहा है टुगेदर दे कैन फिनिश ए वर्क इन 32 डेज। दोनों एक साथ मिलकर काम को 32 दिन में खत्म करते हैं, तो यहाँ से टोटल वर्क अपना निकल जाएगा। दोनों मिलकर 32 दिन में करते हैं और दोनों की एफिशिएंसी हो जाएगी 3 और 1 4। बोला है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला कितने दिन में कर देगा, टोटल काम है 32 गुणा 4, बी की इफिशियंसी 1 है, तो कितना हो जाएगा, 30 चौके 12 और 4 दूनी 8, 128 आ जाएगा, पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40 एंड 20, दो लगातार 40 और 20% के डिस्काउंट देने के बाद एक वस्तु है जिसको 4632 रुपए में बेचा जाता है, तो उसकी मार्क प्राइस क्या होगी। मान लो कि मार्क प्राइस MP है, पहले डिस्काउंट दिया 40% वर्क, चाहो तो सक्सेसिव से भी बना सकते हो, मैं ऐसे बना रहा हूँ। 40% का डिस्काउंट दिया तो बेचेंगे कितने में, 60%। 60% कितना होता है 3/5 इंटू 20% का डिस्काउंट दिया, बेचेंगे कितने में 80%। 80% होता है 4/5। ये अपना क्या आ जाएगा, MP का हमने 60 और 80% निकाल लिया, तो ये SP हो गया जो इक्वल है 4632 के। MP हमको चाहिए, सॉल्व कर लो। देखो 4 गुणा 3 12, 12 से इसको काट रहा हूं मैं, 12 तिया 36, बचेंगे 10, 103 हो जाएंगे, 12 इंटू 96, 4 और 3 7 बचे 72, 12 6 की 72, तो ये आ जाएगा 386 इंटू, ये जो नीचे 5 और 5 है इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो ये कितना आएगा 25 6 की 150, 15 कैरी, 25 घंटे 200, 200 और 15 215, फिर कितना आएगा अपने 21 कैरी आएंगी, और 25 तिया 75, 75 और 21, 75 और 1 76, और 76 और 20 96, 9610 आएगा, 9610 96, एक सेकेंड 5 था ना यहाँ पे, 25 6 150, 15 कैरी आई, 25 घंटे 200 और 15 215, यहाँ पे 5 था 1 नहीं था, ये 9650 आएगा। यहाँ पे बोला गया इन ट्राइंगल ABC Z इज ए पॉइंट ऑन साइड BC। एक ट्राइंगल है अपने पास, ये A हो गया और ये अपना B हो गया, ये C हो गया। Z है वो पॉइंट है BC पर, ठीक है, BC पर एक पॉइंट Z है, मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे ये अपना Z एक पॉइंट हो गया BC पर, एंड AB और AC इक्वल है, ये वाली लेंथ इस वाली लेंथ से इक्वल है। एंगल AZB 90 है, AZB 90 है। देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाली साइड इक्वल है, तो इसके सामने का ये वाला एंगल और इसके सामने का ये वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। और अब आपको पता है जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, जो अपने ये दो साइड इक्वल है और आपने यहाँ से एक लाइन खींची, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये इसको बाइसेक्ट भी करेगी, ठीक है। तो पूछा क्या है, BC की वैल्यू 42 है, यानी ये कंप्लीट लेंथ अपने पास 42 है। देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ BZ की लेंथ, तो ये कितनी हो जाएगी 21 हो जाएगी, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। तो 21 हो जाएगा, क्योंकि जो अपने ये अगर दोनों साइड इक्वल है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर भी है, तो ये फिर अपना मीडियन भी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है अपना 22। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है 22, पूछ रहा है कि लास्ट के 3 डिजिट बताने इस मल्टीप्लिकेशन के। मल्टीप्लिकेशन क्या है 6 5 4 3 2 1 इनटू, यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5 6। देखो हो सकता है इसका कोई शॉर्टकट होता हो 3 डिजिट निकालने का, लेकिन हम इसको फिर भी आसानी से निकाल लेंगे। 6 से मल्टीप्लाई किया 6 एकम 6, 6 से मल्टीप्लाई किया 6 दूनी 12, एक कैरी आएगी, फिर 6 तिया 18, 18 और 1 19। आगे क्या आएगा मुझे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को 3 डिजिट चाहिए। इनटू 5 से मल्टीप्लाई किया 5 एकम 5 और ये 2 था, 5 दूनी 10, एक कैरी आएगी, आगे क्या आएगा मतलब नहीं है हमें। इनटू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 एकम 4, आगे क्या आएगा उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट तो चाहिए मेरे को। तो ये आ जाएगा 6, 5 और 2 7, 9 और 4 13, 3, आगे क्या आएगा मतलब नहीं है। लास्ट के 3 डिजिट हो गए 3 7 6, ठीक है। तो लास्ट के 3 डिजिट पे ही आप काम करो, बाकी की चीजों को आप मतलब नहीं है। एंगल सबस्टेंड बाई ए कॉर्ड MN ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 90 डिग्री।
एक कॉर्ड है अपने पास MN जो सर्कल की सरकमफ्रेंस, सर्कल की परिधि पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये चीज आपको हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है। वो सिर्फ वही कॉर्ड हो पाएगी, अपना डायमीटर ही हो पाएगा जो सर्कल की सरकमफ्रेंस पे 90 डिग्री बनाता है, और कोई नहीं बना सकता। आगे बोल रहे हैं अगर इस सर्कल की त्रिज्या जो रेडियस है 12 है तो कॉर्ड की लंबाई बतानी है। अगर रेडियस 12 है तो जो कॉर्ड है वो 12 और 12 24 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री सिर्फ अपना डायमीटर ही बनाता है सर्कमफ्रेंस पे। ABC का रेशो गिवन है और ये रेशो गिवन है। देखो यहाँ पे आपको ABC का रेशो 2 3 5 गिवन है, तो यहाँ पे 5B है। चाहो तो इनके साथ कोई वेरिएबल मान लो, नहीं मानोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। B की देखो ये अपना A है, ये B है, ये C है, तो B की वैल्यू है 3 यूनिट, तो 5 3 15 माइनस A की है 2 तो आ जाएगा 2 प्लस C की है 5 5 2 10 15 माइनस 2 13 13 प्लस 10 23। इस 23 यूनिट है अपना, ये वैल्यू नहीं है, यूनिट है। इस 23 यूनिट की वैल्यू 115 है, एक यूनिट की वैल्यू 5 आ जाएगी। पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। बी क्या है 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 3 पंजे 15 15 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, लास्ट सवाल है शिफ्ट का। पहले तो अगर हम बात करें सीपी मान लेते हैं कि सीपी अपना क्या था 100x था। इसके साथ एक वेरिएबल मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे चीजें रुपए में भी गिवन है। 100x मैंने सीपी मान लिया, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा था 20% हो रहा था, यानी 120x में ये इसको बेच रहा था। अब बाद में क्या हुआ, बाद में ये बोल रहा है कि इसने सीपी को भी घटा दिया 20 रुपए, यानी जो न्यू सीपी है अपना, जो नया सीपी है वो क्या हो जाएगा 100x माइनस 20, और जो नया एसपी है वो भी क्या हो जाएगा 20 घटा रहा है, यानी 120x माइनस का 20। ये 20 रुपए है और ये 120x यूनिट है, ठीक है, ये हो गया। तो बोल रहा है कि 40% का प्रॉफिट हो रहा है। अब ये वाले केस में प्रॉफिट हो रहा है 40%, तो 40% को मैं रख दूंगा। प्रॉफिट कैसे निकलता है, एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 120 माइनस का 20, इसमें से माइनस करेंगे सीपी। सीपी कितना है 100x और ये प्लस का हो जाएगा 20, डिवाइड बाई जो प्रॉफिट है सीपी पर निकलता है। नया वाला सीपी कितना है 100x माइनस 20, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा अपना 20 दूनी 40 20 पंजे 100, ठीक है। तो ये जो नीचे वाली टर्म है ना, इसको मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 200x माइनस 40 इक्वल टू 5। देखो पहले तो अंदर की बात करूँ तो ये 20 से 20 कट जाएगा, 120x था यहाँ पे, ये 120x था, 120x में से माइनस करना है 100, तो कितना आ जाएगा 20x आएगा, और 5 से और मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 100x आ जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन बन गई ना, 100 को इधर ले जाऊंगा, जो 100x है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 40। हमसे पूछ रहा है इनिशियल कॉस्ट प्राइस क्या था, इनिशियल कॉस्ट प्राइस 100x माना था, 100x की वैल्यू 40 रुपये आ गई, तो 40 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस शिफ्ट के सारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। आई होप जो भी मैं सेशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे। एक चीज़ का और मेरे को सजेशन चाहिए, और इसमें सारे लोगों को कमेंट करना है, ये जो पीपीटी का कलर है ब्लैक रखना है या वाइट रखना है, इसको लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, ठीक है। तो इस पर आप प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।